अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल आमन्ना बिल्लाहि व मा उन्ज़िला अलैना व मा उन्ज़िला अला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बाअत व मा ऊती मूसा व अलैहिस्सलाम वन नबिय्यूना मिन रब्बिहिम ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिन्हुम व नहनु लहु मुस्लिमून। अम्मा बाद, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश उन रिवायत करने वालों में जिन पर भरोसा किया जा सकता है, रिवायत किया है कि जब अल्लाह का इरादा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाने का हुआ तब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म की ज़मीन से हर किस्म की यानी लाल, सफ़ेद और काली मिट्टी सिर्फ़ एक मुट्ठी लाएं। इज़राइल अलैहिस्सलाम एक मुट्ठी रंग बिरंगी मिट्टी ज़मीन पर से जमा करके उठा लाए और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ताइफ और मक्का के दरमियान में रख दी। अल्लाह ने उस मिट्टी पर अपनी रहमत की बारिश की और अपनी कुदरत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला उसी मिट्टी के खमीर से बनाया। 40 वर्ष तक वह पुतला बेजान वहाँ पड़ा रहा। फिर अल्लाह तबारक तआला ने चाहा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की इकबाल का सितारा रोशन हो और उनकी औलाद का रुतबा और दर्जा पूरी क़यामत की मखलूक पर जाहिर हो, तो उसने रूह पाक को हुक्म दिया कि आदम के पुतले में दाखिल हो जा। उस वक्त नरम और नाजुक रूह ने मिट्टी के पुतले में दाखिल होने से इनकार कर दिया। परवरदिगार ने रूह को दोबारा हुक्म दिया कि ऐ जान, इस बदन में दाखिल हो। जब रूह आदम की जिस्म में सर की तरफ से दाखिल हुई तो हुक्म इलाही से जिस्म के जिस हिस्से में वह पहुंचती थी, जिस्म जो ठिकरे की तरह था, गोश्त पोस्त में बदल जाता था। जब रूह सीने तक पहुंची तो हज़रत आदम सलाम ने उठने का इरादा किया। उठते ही वहीं ज़मीन पर गिर पड़े। इसलिए अल्लाह तबारक तआला ने कुरान शरीफ में फरमाया है कि इंसान बड़ा जल्दबाज है। इसी हालत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने छींक मारी, बोले अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस करीम रहीम ज़ात ने अपनी रहमत से फरमाया या रहमकुल्लाह। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हर साथ सबसे पहले अल्लाह की यही रहमत नाजिल हुई। उसके बाद एक फ़रिश्ता अल्लाह के हुक्म से जन्नत से एक सजाया जोड़ा लाया, उन्होंने पहनाया और इज्जत और अज़म बढ़ाई पर बिठाया। कहा जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त आपस में फ़रिश्ते कहते थे कि जिसको अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा करके खलीफा बनाया गया तो वह हमसे ज़्यादा उसके नज़दीक, करीब और प्यारा न होगा। इसलिए कि हम अल्लाह के दरबार में दिन रात रहते हैं, हमारे पास इस खलीफा से कहीं ज़्यादा इल्म है, इसलिए हम उससे बड़े हुए हैं। लेकिन अल्लाह को तो आदम अलैहिस्सलाम को बरतरी देनी थी। उसने उन्हें चीज़ों के नाम बता दिए और हुक्म दिया कि फ़रिश्तों को खबर दो कि अगर वे सच्चे हैं तो चीज़ों के नाम बताएं। फ़रिश्ते जवाब में कुछ न बता सके, अपनी गलती मान करके बोले, ऐ अल्लाह, तू तो पाक है और हमारे पास तो तेरा ही दिया हुआ और सिखाया इल्म है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तब अल्लाह तबारक तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम चीज़ों के नाम बताओ। अल्लाह के बताए हुए इल्म के मुताबिक हज़रत आदम ने नाम बता दिए। इस तरह से अल्लाह तबारक तआला ने हज़रत आदम को फ़रिश्तों के मुकाबले में सजदा इज़्ज़त और बुजुर्गी बख्शी। फिर अल्लाह तबारक तआला ने फ़रिश्तों को जो आदम के चारों तरफ लाइन
में आदम के साथ खड़े थे। हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। अल्लाह तबारक तआला का हुक्म पाकर फरिश्तों ने बिला कुछ कहे सुने हज़रत आदम को सजदा किया, मगर इब्लीस ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। लानत हो उस पर, बोला मैं आदम से बेहतर हूँ, इसलिए कि तूने मुझे आग से पैदा किया है और मैं आदम को मिट्टी से ही से पैदा किया है। यह अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी थी। अल्लाह ने उसे अपने दरबार से निकाल दिया और हमेशा के लिए उस पर लानत डाल दी। फिर उनका जी चाहा कि कोई उनका साथी हो जो साथ रहे सहे, उन पर ही हालत पैदा हो गई। इसी वजह से अल्लाह तबारक तआला ने अपनी कुदरत से हज़रत आदम के पहलू से हज़रत हव्वा को पैदा फरमा दिया। हज़रत आदम आज जागे तो देखा कि एक पाक साफ औरत उनके पास बैठी है। उन्हें देख करके वह बहुत खुश हुए। पूछा कि तुम कौन हो? हज़रत हव्वा ने कहा कि मैं तेरे जिस्म का हिस्सा हूँ, इसलिए अल्लाह तबारक तआला ने तेरी पसली से मुझको पैदा किया है। कहा जाता है कि हज़रत हव्वा इतनी खूबसूरत थी कि पूरी दुनिया में जितनी खूबसूरत पाई जाती है उसमें से 90 हिस्से हज़रत हव्वा को मिला हुआ था और 10 हिस्से में पूरी दुनिया थी। हज़रत हव्वा को देख करके हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए, सजदे में गिर पड़े और अल्लाह का शुक्र बजा लाए। फिर अल्लाह तबारक तआला ने अर्श उठाने वाले और आसमान के वासियों के सामने इन दोनों को निकाह किया और हुक्म दिया कि ऐ आदम व हव्वा, तुम दोनों इस जन्नत में रहो और जन्नत के तमाम मेवे खाओ। हाँ, यह एक गेहूं का पौधा है, इसके पास मत जाना, न इसमें से कुछ खाना। जब इब्लीस ने आदम को सजदा न किया, उस पर लानत भेजी गई, वह फरिश्तों से निकाल दिया गया, तो उसके दिल में हज़रत आदम के खिलाफ जलन पैदा हो गई थी। चुनांचे वह अब इसी चक्र में रहने लगा कि किस तरह से जन्नत में दाखिल होकर के वहाँ के से आदम को निकलवा दें। पहले तो मोर से उसने दोस्ती की और कहा कि मेरी दोस्ती के हक तेरे ऊपर साबित है, हम तुम दोनों पहले साथ ही रहा करते थे। मेरी तुमसे दरख्वास्त है कि तुम मुझको अपने बाजू पर बिठा करके जन्नत में पहुंचा दे कि मैं अपने दुश्मनों से बदला ले सकूं। मोर ने इस बात को इनकार कर दिया और कहा कि तू यह बात सांप से कह। तब शैतान सांप के पास गया, उस पर अपना जादू चलाया। सांप उसके झांसे में आ गया, उसको मुंह में लेकर के जन्नत में पहुंचाया। इस तरह की जन्नत की निगरानी करने वाले को जरा भी खबर न हुई। फिर इब्लीस हज़रत आदम और हव्वा के पास गया और रोना शुरू कर दिया। हज़रत आदम और हव्वा ने पूछा कि क्यों रोता है? असल में उन्होंने शैतान को नहीं पहचानता था। जब शैतान ने कहा मैं तुमको नसीहत करता हूँ कि मुझको तुम्हारे हाल पर रोना आता है कि तुम इस जन्नत से निकाले जाओगे और जन्नत की नियामतों में से तुमसे सब ले ली जाएगी और ज़िंदगी के मज़े के साथ ही मौत के दर्द को भोगोगे। उन दोनों ने इस बात को सुनने से बहुत गम किया। इब्लीस ने कहा अगर तुम मेरा कहना मानो तो तुमको एक पौधा बताऊं, अगर थोड़ा मेवा तुम उसको खाओगे तो हमेशा जिंदा रहोगे और मौत की सूरत हरगिज न देखोगे। हज़रत आदम ने पूछा वह पौधा कौन सा है? शैतान ने कहा वही पेड़ है कि जिसके खाने से अल्लाह तबारक तआला ने मना किया है। हज़रत आदम ने इसे मना नहीं कहा, मुझसे खुदा की ना फरमानी हरगिज ना होगी। शैतान ने बार बार कसम खाई कि मैं तुम्हारी भलाई चाहने वाला हूँ, तुम मेरी बात मानो। तो भी हज़रत आदम ने उसकी बात मानकर न दी। आखिरकार वह उठकर चला गया। फिर शैतान हज़रत हव्वा की खिदमत में पहुंचा और उनके दिल में शक पैदा करने में कामयाब हो गया। सांप ने शैतान को कहने पर गवाही भी दे दी, उसकी बात ही सही है। हज़रत हव्वा ने हज़रत आदम से फरमाया कि सांप को जन्नत का खिदमत करने वाला है और वह भी इस शख्स यानी शैतान की बात की तस्दीक कर रहा है, तो उसकी बात न मानने का कोई तुक नहीं। अब तो मैं पहले इस पौधे का फल खाती हूँ, अगर कुछ गड़बड़ हो तो मेरे लिए खुदा से माफ़ी मांगो, नहीं तो तुम भी खाओ कि हम तुम दोनों तमाम उम्र जन्नत की नियामतें चैन से खाया करें। बयानात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जन्नत से निकालने के करेंगे दूसरे बयान में इंशाअल्लाह तबारक तआला। बयान को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सवाबेदार हासिल करें, तबलीग करें।
इस्लाम का बोझ हम मोमिन मोमिनात के कंधों पर है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।